चलो बच्चों, आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो क्लास 11th का है, केमिस्ट्री का। ठीक है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बेटा अपन को ये बात पढ़ना पड़ेगा कि किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला जो रूल होता है वो हमें उसमें क्या कार्बन नंबर्स का जो काउंट होना है वो चीज़ें अपन को आनी चाहिए। ठीक है ना। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ, बट क्या है कि बहुत सारे बच्चों का कहना था कि वो वीडियो थोड़ा उसकी वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए मैं इसको दोबारा जो है आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हमें क्या बात करना है, हम एल्क के बारे में बात करेंगे। एल्क, ये एल्क को हमेशा ध्यान रखना। जिस एल्क की मैं बात कर रहा हूँ उसको हमेशा ध्यान रखना। एल्क क्या होते हैं? एल्क होता है C1 कार्बन, C2 कार्बन, C3 कार्बन, C4 कार्बन, C5 कार्बन, C6 कार्बन, C7 कार्बन, C8 कार्बन, C9 कार्बन और C10 कार्बन। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनका नाम क्या होता है, तो हमेशा ध्यान रखना इनका नाम क्या होता है। एक कार्बन है तो उसको बोलते हैं मेथ। ठीक है, दो कार्बन है तो उसको एथ, तीन कार्बन है तो उसको प्रोप, चार कार्बन है तो उसको ब्यूट, पांच कार्बन है तो उसको पेंट, पांच कार्बन है तो उसको पेंट, छः कार्बन है तो उसको हेक्स, सात कार्बन है तो उसको हेप्ट, आठ कार्बन है उसको ऑक्ट, नौ कार्बन है उसको नॉन और 10 कार्बन है उसको डेक। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना। एक कार्बन, ये सारे क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चीज़ें हैं वो सारे एल्क हैं। ठीक है ना। तो एल्क C1 कार्बन, C2 कार्बन, C3 कार्बन, C1 कार्बन को मेथ, C2 कार्बन को एथ, C3 कार्बन को प्रोप, C4 कार्बन को ब्यूट, C5 कार्बन को पेंट, C6 कार्बन को हेक्स, C7 कार्बन को एट, C8 को ओक, C10 को डेक। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने इसको नहीं सीखा तो केमिस्ट्री आप नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर ये आपने नहीं सीखा है तो आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि कार्बन कितने चेन, कार्बन की चेन में क्या है, उसकी कितनी काउंट उसका होना चाहिए, ये सब आपको नहीं पता। यानी उसका आपको एल्क नहीं पता। ये एल्क जो वर्ड है, मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ, ये हमेशा ध्यान रखना। चलिए एक चीज़ और बताता हूँ कि हमेशा ये ध्यान रखना कि जहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो, कैसा सिंगल बॉन्ड हो, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एन। ठीक है, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो उसको हम क्या बोलेंगे, एन। जहाँ पर डबल बॉन्ड हो, क्या डबल बॉन्ड, जहाँ पर डबल बॉन्ड हो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इन बोलेंगे। हमेशा ध्यान रखना, जब तक केमिस्ट्री पढ़ना, जब तक यानी कि जहाँ तक केमिस्ट्री पढ़ोगे ये जो चीज़ बता रहा हूँ वो हमेशा याद आएगी तुम्हें। ठीक है। चलिए उसके बाद जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम क्या, जहाँ पर क्या ट्रिपल बॉन्ड, क्या कौन सा बॉन्ड, जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको आयन बोलते हैं। जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे कभी भी इसको मत भूलना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और ये चीज़ें नहीं आई तो केमिस्ट्री पढ़ना भूल जाना, क्योंकि आने वाली नहीं है केमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है। चलिए, तो सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन हमेशा। अब आप ये पूछोगे कि सर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करें? तो उसके लिए क्या करना है, देखो मेरे पास ये कार्बन हो गया, एक कार्बन की एक मैंने चेन बना ली। ये क्या है, कार्बन की एक चेन है, कार्बन की चेन है। इसके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है ना। तो कार्बन कितने हैं ये बताओ, देखो पहले काउंट करो कार्बन कितने हैं। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, चार कार्बन।
4 कार्बन की बात कर रहे हैं। अब इसमें देखेंगे 4 कार्बन, ये रहा 4 कार्बन। क्या बोलते हैं इसको? ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। अब सर ने ऐसा बताया था कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो तो एन लगा देना। अब यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी, यानी चारों तरफ देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, सब में सिंगल बॉन्ड है। तो सर ने बताया था कि एन लगा देना, तो मैंने एन लगा दिया। क्या बन गया? ब्यूटेन बन गया। बना कि नहीं बना? ऐसा ही होता है, ठीक है ना, कहीं पर भी। अब यहाँ पर अपन मन मर्जी से जोड़ सकते हैं। यहाँ पर जोड़ दो आप CH3 जोड़ दो, यहाँ पर CH2 जोड़ दो, यहाँ पर CH2 जोड़ दो, लास्ट वाले में CH3 जोड़ दो। ये ब्यूटेन बन चुका है। ध्यान रखना, हमें इन हाइड्रोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हाइड्रोजन अपने आप टपक जाएंगे कहीं ना कहीं से। हमें बस कार्बन का नंबर याद रखना है। और हमेशा ये चीज़ और ध्यान रखना कि कार्बन को हमेशा 4 बॉन्ड चाहिए। कितने बॉन्ड चाहिए? 4 बॉन्ड चाहिए। ये भी ध्यान रखना, कार्बन को कितने चाहिए? हमेशा 4 बॉन्ड चाहिए रहेंगे, ठीक है ना। तो क्या याद करेंगे? देखो अब यहाँ पर गिनेंगे, एक कार्बन है उसको 4 बॉन्ड चाहिए, 3 हाइड्रोजन से मिल गया और एक ये वाला, 4 हो गए ना। 3 हाइड्रोजन से मिल गया और एक ये वाला। अब यहाँ पर 2 क्यों लिखा है भाई? देखो कार्बन को 4 चाहिए, तो एक ये वाला और एक ये वाला, 2 हो गए, और 2 हाइड्रोजन, 4 हो गए। कहीं पर भी दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आप एक और एग्जाम्पल देख लो, ऐसा ही आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हो। देखो कैसे, मैंने यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन ले लिए, ठीक है। अब मैंने 5 कार्बन ले लिए, 5 कार्बन ले लिए। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर ये बताना है कि सिंगल बॉन्ड है। तो 5 कार्बन को देखो मैंने क्या बताया था, 5 कार्बन को देखना आप गिनती में, मैंने पेंट बताया था। क्या बताया था? पेंट बताया था। अब सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाने के लिए बोला था। क्या? जहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो तो क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। तो एन लगा दिया, क्या बन गया? पेंटेन। अब हमें क्या चाहिए? एक कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, हाइड्रोजन भर दो, बन गया। बहुत इजी रहता है, एक एक चीज़ इसमें इजी रहती है, एक एक चीज़ इजी रहती है। समझ में आया? चलिए, अब मैंने पहले वाले वीडियो में बात करी थी कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने से पहले हमें एक चीज़ आती है, लुईस डॉट सिंबल। लुईस डॉट सिंबल आता है, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये आपको समझ में आ गया इतना, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ये याद रखना, ठीक है ना। ये आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है। चलिए, पहले वाले वीडियो में लिखवा चुका हूँ, अभी यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको मैंने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ लेविस डॉट सिंबल के बारे में। क्या होता है? एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सोडियम हो गया, सोडियम का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है? 11। अब आप लोगों ने ये सीखा होगा कि 11 एटॉमिक नंबर को हम किस तरह से 11 एटॉमिक नंबर को हम किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। इसकी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे सोडियम का? तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है ना। 3s2 कितने हो गए? 1s2 2s2 2p6 3s2 3s1, ठीक है। यानी हमारे पास लास्ट वाले जो ऑर्बिट है उसमें कितना आ रहा है? लास्ट वाले कक्षक में कितना आ रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। मतलब कि सोडियम अपने में से हमेशा कितने? 1 इलेक्ट्रॉन को दान करता है। क्योंकि देखो 2 है ये भी भर गया, 2 है ये भी भर गया, 6 है ये भी भर गया, S है ये भी भर चुका है, यानी 1 बचा हुआ है ना। देखो कैसे, अब सोडियम हो गया, अब हम इसमें 11 इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 और ये 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब कि मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर देखो, अगर हम पेयर बनाएं
पेयर बनाते हैं तो 2 का 5 बार पेयर बन जाएगा और एक एक्स्ट्रा में बन रहा है ना, यानी कि यहाँ पर युग्मित, यहाँ पर सबसे पेयर वाले इलेक्ट्रॉन देखना पड़ता है। पेयर कौन से बनते हैं, देखो पेयर कैसे बनाते हैं हम, जैसे कि सोडियम हो गया 1 2 3 4 5 6। अब देखो पेयर बनाएंगे 7 8 9 10 हो गया ये। अब कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा है, वो क्या हो जाएगा, दान कर देंगे। इसी को लुईस डॉट सिंबल बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में मैं और अभी डिस्कस करूंगा, जब भी कभी भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा उसमें डिस्कस करूँगा। अभी जो मैं आप लोगों का जो चैप्टर में लेकर आगे बढ़ रहा हूँ वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, क्लास 11th का, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी उसमें मैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करूँगा। हाइब्रिडाइजेशन, संकरण और लुईस डॉट सिंबल, इन दोनों को मैं डिटेल में आप लोगों को अपलोड करूँगा, ठीक है ना। अभी आप लोगों को क्या चीज़ें आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए आपका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, ध्यान रखना क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब किसी भी चीज़ का, हमें मान लो पोटेशियम का 19 आ गया, कैसे भरेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2, उसके बाद 3p, देखो कितने हो गए, 1 2 3, यानी कि 10 2 12 2 14 और 3p 5, ठीक है ना। लेकिन इसका मैंने एक आप लोगों को मेंडलीफ वाला भी मैंने भेजा है आप लोगों को, वीडियो आप लोग पहले देख चुके हैं तो आप लोग समझ गए होंगे। अब मुझे आप क्या करोगे कि ये सारी चीज़ें जो है इसको आप पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है ना। इसको एक एक चीज़ को पढ़ोगे और उसको कवर करोगे।